जय श्री राम। मन क्रम बचन कपट तजी, जो करो सुर सेवा, मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। सुन गंधर्व ग्रह में तोई, मोहि न सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है गंधर्व, जो कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से कबंध राक्षस बन चुका था। कबंध राक्षस को वध करने के पश्चात उनका उद्धार हो जाता है और वह जो है अपने असली स्वरूप में अर्थात गंधर्व के स्वरूप में आ जाता है। तो गंधर्व जो कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे जो श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह जो है श्राप नष्ट हो गया और मैं पापों से मुक्त हो गया। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि ब्राह्मण से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। दोहा क्रमांक 33 अरण्यकांड। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भोगे अर्थात धरती के देवता ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। ब्राह्मण के गुण और बताते हुए कहते हैं कि शापक ताड़क परुष सहता, विप्र पूज्य अस गावी क्षमता, पूजिए विप्र शील गुणहीना, शुक्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण जो है पूजनीय है और गुण से युक्त और ज्ञान में निपुण शूद्र भी जो है पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म अर्थात भागवत धर्म कहकर गंधर्व को समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में शीर नवाकर वह अपनी गति अर्थात गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है ब्राह्मण की वंदना किया है। जय श्री राम, जय श्री राम।